हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इन शॉर्ट डीईवी बोलते हैं, एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट किया था, उसमें उसके थ्योरी पार्ट सॉल्व एग्जाम पर और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किया था। तो आज एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट, इसके सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 9.5 के थ्योरी पार्ट को देखते हैं। थ्योरी पार्ट है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन को समझते हैं, उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.5 में सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो ये हमारा हुआ एक्सरसाइज 9.5, दिस इज एक्सरसाइज 9.5 एंड सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन। देखो होमोजेनियस फंक्शन में सबसे पहले क्या है कि कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो अगर दो वेरिएबल x एंड y के टर्म में वो फंक्शन है, वो एक्सप्रेशन x एंड y के टर्म में, तो उसको बोल सकते हैं वो फंक्शन x और y का है, वो एक्सप्रेशन x और y का फंक्शन है। एंड वी कैन राइट f ऑफ x, y, कैन राइट f ऑफ x, y। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सप्रेशन x और y का फंक्शन है, f ऑफ x एंड y। इसका मतलब x y वहां पर वेरिएबल एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या बोल रहा है, कोई होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, तो एक फंक्शन f ऑफ x में उसको होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे कब, तो देखो डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। ए फंक्शन f of x, y is said to be homogeneous function, said to be homogeneous function of degree n, homogeneous function of डिग्री क्या होता है ये भी थोड़ी देर में बताएंगे, ऑफ डिग्री n इफ f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर n इंटू f ऑफ x, y। अब ये लैम्डा क्या है, for any non-zero constant लैम्डा। ठीक, लैम्डा कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है उसके लिए। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं कि अगर फंक्शन x और y का है तो f ऑफ x y में x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दो। आपने क्या किया, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दिया और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया। x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया तो फंक्शन में कुछ चेंज होगा। अगर उस चेंज को आप थोड़ा सा अगर ऐसे सेपरेट कर पाएँ कि लैम्डा इधर आया था तो लैम्डा कुछ पावर में इधर आ जाएगा इंटू एफ ऑफ x, y। मतलब उस फंक्शन से लैम्डा, पहले आपने x को लैम्डा x, y को लैम्डा y पुट किया और आप एनी हाउ लैम्डा को उस फंक्शन से बाहर कर लिया ताकि यहाँ पर सीधा f ऑफ x, y जो फंक्शन है वो लिख सके और लैम्डा के पावर यहाँ कुछ आ जाएगा n मान लो, तब उस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। ये अभी क्लियर नहीं हो रहा हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, y, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि x को लैम्डा x के y को लैम्डा y से रिप्लेस करो, तो f ऑफ लैम्डा x, f ऑफ लैम्डा y, ये क्या होगा, f ऑफ लैम्डा x
कॉमा लैम्डा वाई, क्या होगा, एक्स को लैम्डा एक्स, एक्स स्क्वायर है तो दिस इज लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर, वाई को लिख सकते हैं लैम्डा वाई पूरे का होल स्क्वायर, एक्स वाई, एक्स को लैम्डा एक्स, वाई को लैम्डा वाई। नाउ दिस इज लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा लैम्डा दिस इज लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब पूरे में से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं, दिस इज लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू लैम्डा स्क्वायर। इस फंक्शन से क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन था इसमें से क्या किया, लैम्डा स्क्वायर को बाहर कर लिए तो लिख सकते हैं इसको लैम्डा स्क्वायर, ये पूरा का क्या है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई तो है। इसका मतलब इस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे ऑफ डिग्री एन। एन क्या था, लैम्डा पे जो पावर है 2, इट मीन्स इसका डिग्री कितना हुआ, डिग्री इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखते हैं ऐसा एग्जांपल एक और ले, दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स कॉमा वाई इंटू नहीं एक्स कॉमा वाई, दिस इज 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसमें चेक करें x को लैम्डा एक्स, y को लैम्डा वाई, तो दिस इज f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई 2, तो एज इट इज x को क्या लिखेंगे लैम्डा एक्स पूरे पे पावर क्यूब माइनस 3, y को क्या लिखेंगे लैम्डा वाई का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस x को क्या लिखेंगे लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई लैम्डा वाई, एक्स वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखा x को लैम्डा एक्स, y को लैम्डा वाई पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2, दिस इज लैम्डा क्यूब इंटू एक्स क्यूब, यहाँ से माइनस 3 लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ से लैम्डा स्क्वायर और यहाँ से लैम्डा, दिस इज लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वाई, लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर, दिस इज लैम्डा क्यूब एक्स इंटू वाई स्क्वायर। पूरे में से लैम्डा क्यूब को कॉमन ले लो, दिस इज 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अगर इसको ठीक से देखें ये क्या है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई तो है, तो दिस इज लैम्डा क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये भी क्या हो गया होमोजेनियस फंक्शन हो गया और इसका डिग्री कितना हुआ ये 3। तो वही बोला कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर आप लिख पाएँ तो ये n क्या है डिग्री। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। यहाँ पे अगर f को लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस करें तो दिस इज 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y। यहाँ से भी लैम्डा कॉमन लें, दिस इज 2x प्लस 3y। तो चला ये भी f ऑफ x कॉमा y ही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी क्या है होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, n इज 1। ऐसे ही और एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 3x प्लस साइन x, यहाँ पर क्या करें x को लैम्डा x, अच्छा y वाला टर्म नहीं आया तो लिख लो cos y, ओके, ताकि लैम्डा वाला टर्म आ जाए। नाउ f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, x को लैम्डा x से y को लैम्डा y से 4 तो एज इट इज 3x
ये 3 को क्या लिखेंगे, x एज इट इज, x को लैम्डा x प्लस साइन x, यहाँ भी x की जगह लैम्डा x प्लस कॉस y, y की जगह लैम्डा y। ओके, अब अगर इसमें से लैम्डा को कांस्टेंट लाने की कॉमन लेने की कोशिश करें, लैम्डा यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा बट यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, इन दोनों केस से नहीं आएगा और इससे आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर n और f ऑफ x इंटू वाई, एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ये एग्जांपल है, f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू, मान लो ये लिखा हुआ साइन ऑफ एक्स बाई वाई प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स बाई वाई प्लस 4। अगर इसमें लिखें f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई तो क्या होगा, साइन ऑफ x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई प्लस 2 कॉस x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई प्लस 4। ये तो कांस्टेंट एज इट इज, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, दिस इज साइन ऑफ x बाय y प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ x बाय y प्लस 4। तो चलो ये भी क्या लिखा हुआ एज इट इज, जो फंक्शन था f ऑफ x कॉमा वाई, f ऑफ x कॉमा वाई, लैम्डा भी यहाँ पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स लैम्डा टू पावर 0 कि कुछ नहीं, मतलब 1 तो मान सकते हैं, लैम्डा टू पावर 0 इंटू f ऑफ x कॉमा वाई। इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है और डिग्री इज 0। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3x। अब अगर f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस करें, 2 तो एज इट इज एक्स स्क्वायर, x क्या होगा, लैम्डा x का होल स्क्वायर फिर एक्स वाई, दिस इज लैम्डा एक्स, y की जगह फिर लैम्डा y प्लस 3x, 3 एज इट इज, x की जगह लैम्डा x। अब इसमें लैम्डा कॉमन लेना चाहें तो ये 2, दिस इज लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स वाई, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर बट यहाँ से सिर्फ लैम्डा कॉमन आएगा 3 लैम्डा एक्स, और यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, कोई भी लैम्डा नहीं आ रहा। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर n f ऑफ x कॉमा वाई, इट मीन्स दिस इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, अब जो चैप्टर है ये तो होमोजेनियस फंक्शन का क्लियर हो गया। अब इसमें जो चैप्टर है आपको होमोजेनियस डीई के बारे में, तो होमोजेनियस डी मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डीई। होमोजेनियस डी क्या बोलते हैं कि एक डी जो होमोजेनियस फंक्शन हो। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स, क्योंकि आपको ऑर्डर 1 और डिग्री 1 पढ़ना है डी में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग है, उस समथिंग में x और y का फंक्शन होगा, वो समथिंग उसको लिख लिया f ऑफ x कॉमा वाई। और अगर आपने f ऑफ x कॉमा वाई को चेक किया तो पता चला कि दैट इज द होमोजेनियस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर होमोजेनियस डी की बात करें तो ये f ऑफ x कॉमा वाई मस्ट बी होमोजेनियस फंक्शन। उस केस में ऐसे लिख लो, वेयर f ऑफ x कॉमा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन। f ऑफ x कॉमा वाई क्या है, होमोजेनियस फंक्शन। तो उस केस में कैसे उस डी को सॉल्व करेंगे, तो इसमें करना क्या है कि ये x और y में होगा, तो इसको एनी हाउ इस एक्सप्रेशन को या तो y बाय एक्स में कन्वर्ट कर लो या सिंपली y इक्वल्स टू वी एक्स, ऐसे समझ लो। सबसे पहले y बाय एक्स में
y बाय एक्स में कन्वर्ट कर लेना और उसको भी पुट कर देना। ठीक है, इस फंक्शन को y बाय एक्स में कन्वर्ट करेंगे, y बाय एक्स का फंक्शन बनाएंगे, फिर उसको भी पुट कर देंगे। ठीक है, लेट करके, या फिर इसको y इक्वस टू भी इंटू एक्स, मतलब y को v इंटू एक्स से रिप्लेस कर दें, काफ़ी x कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही चीज़ है। अब क्या होगा, हमारा फंक्शन नाम ने क्या किया, y को v और x में चेंज किया। अब हमारा फंक्शन क्या होगा, y के टर्म में होगा नहीं, हमारा जो फंक्शन है वो x और v के टर्म आ गया, तो dy बाई डी एक्स भी क्या होगा, dv बाई डी एक्स में जाना चाहिए। तो ये y इक्वस टू वी एक्स जो है इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स भी इंटू यू, जो आपके प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन वो लगा रहे, भी का डेरिवेटिव ऐसे करो, भी को एज इट इज रखो, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब क्या करते हैं, भी का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स और जो इंटू में x है वो एज इट इज। इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इट मीन्स अब आपको क्या करना है, सबसे पहले y बाई एक्स में कन्वर्ट कर दिया या y को वी एक्स से पुट कर दिया और dy बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स में यहाँ से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो इसे कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। एक जैसे ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ नोट में लिखा हुआ, पहले ये देख लेते हैं कि dx बाई डी वाई, कई बार क्या होता है, जो काम हम f ऑफ x कॉमा वाई को क्या किए थे, y बाई एक्स में कन्वर्ट किए थे और उसको भी पुट कर दिए। कई बार क्या होता है, y बाई एक्स की जगह x बाय वाई भी पुट करते हैं, वहाँ पे x इक्वस टू भी इंटू वाई, एक्स बाय वाई को भी पुट कर दो, वही लिखा हुआ है कि x बाय वाई को भी पुट कर दो या x इक्वस टू भी वाई, फिर dx बाई डी वाई को कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, देख लेंगे एग्जाम्पल से जो होगा। सो ये एग्जांपल देखो, सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई इज होमोजेनियस फंक्शन, सॉल्व इट। सबसे पहले देखना है ये होमोजेनियस फंक्शन, उसके बाद सॉल्व करना। तो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे, y बाई एक्स में या लेमडा, सबसे पहले होमोजेनियस वाला पार्ट है तो क्या करेंगे, x को लेमडा एक्स, y को लेमडा वाई। तो इसमें ऐसे दिख रहा होगा, ऊपर कॉमन आएगा लेमडा, नीचे भी आएगा कॉमन लेमडा, इट मीन्स कैंसिल आउट, डिग्री इज 0, ये होमोजेनियस होगा। फिर इसको जैसे सॉल्व करते हैं y बाई एक्स को भी पुट करके सॉल्व कर लेंगे। और देखो पूरा यही है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन क्या है, सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू कॉस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स इज होमोजेनियस फंक्शन एंड सॉल्व इट। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो देखो क्या क्वेश्चन दिया इसने, दिस इज x इंटू कॉस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ से सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, तो क्या होगा, y इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स। अब अगर ठीक से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई बाई एक्स कैंसिल आउट, दिस इज वाई बाई एक्स प्लस एक्स एक्स, ये भी कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन कॉस वाई बाई एक्स। अब क्या किए, अगर x को लेमडा एक्स और y को लेमडा वाई, पूरे को मान लो कि लेट
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस वाई बाय एक्स। तो यहाँ से यहीं पर निकाल देते हैं एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, दिस इज वाई बाय एक्स। तो क्या होगा, लेमडा वाई बाय लेमडा एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ वाई बाय एक्स। इसको क्या लिखेंगे, लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स कैंसिल आउट, यहाँ भी लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, तो दिस इज वाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस वाई बाय एक्स। इसका मतलब क्या, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, इट मीन्स दिस इज होमोजेनियस फंक्शन। तो ये डी क्या हो गया, होमोजेनियस टी। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऐसे समझो, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, तो वाई बाय एक्स अपॉन वाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ वाई बाय एक्स इज होमोजेनियस डी ई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले ये जो हमारा आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस वाई बाय एक्स। अब क्या करेंगे, वाई बाय एक्स को क्या पुट करते हैं, लेट वाई बाय एक्स इक्वल्स टू भी, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू भी एक्स। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1, दिस इज भी प्लस, अब क्या करते हैं, एक्स को एज इट इज भी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स से क्या पुट करेंगे, भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिर वाई बाई एक्स, ये भी और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस भी कैंसिल आउट, तो दिस इज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस भी। अब क्या किए, भी को डी वी के साथ, वी वाले फंक्शन को डी वी के साथ और एक्स वाले फंक्शन को डी एक्स के साथ, तो कॉस भी इधर आया, दिस इज कॉस भी इंटू डी वी, डी एक्स भी इधर आया और ये इंटू एक्स था तो अपॉन में एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, दिस इज कॉस भी इंटू डी वी, दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स। कॉस भी का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन भी, ओके, यहाँ इक्वल टू साइन है, 1/x का इंटीग्रेशन ln मॉड x प्लस सी। अब इसमें क्या बोला इसने, भी के टर्म में आंसर है, लेकिन अपने को निकालना क्या है, y और x में। तो भी को क्या लिखेंगे, y बाय एक्स जो हमने पुट किया था, दिस इज साइन ऑफ y बाय एक्स प्लस ln मॉड x, यहाँ पे इक्वल्स टू प्लस साइन है, साइन y बाय एक्स इक्वल्स टू ln मॉड x प्लस सी। आप ऐसे ही अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ें, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन 2y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x इंटू ई टू द पावर x बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 इज होमोजीनियस फंक्शन। सबसे पहले इसको दिखाना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, फिर कल आप फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन दैट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है, मतलब इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था वो इसको फाइंड करना है। तो देखते हैं इसमें क्या करना, 2y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x इंटू ई टू द पावर x बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू 0।
एंड एक और गिवन है एक्स और वाई में एक रिलेशन गिवन, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है ये, वो क्या है, एक्स इक्वस टू 0 एट वाई इक्वस टू 1। तो यहाँ x बाय वाई है तो बेटर होगा dx बाय dy फाइंड कर लें। तो दिस इज 2y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई इंटू डी एक्स, इधर लाए तो क्या होगा माइनस y माइनस 2x, 2x के बाद यहाँ पर इंटू में लिखा हुआ है, आप ज़रा देखें, ई टू द पावर x बाय वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ dx और ये dy इधर आया, दिस इज dx बाय dy इक्वल्स टू माइनस साइन का एडजस्ट करो, दिस इज 2x इंटू ई टू द पावर x बाय वाई, फिर यहाँ पर ये माइनस y अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 2y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई। ना अब क्या करते हैं इसमें x और y, या फिर थोड़ा सा एडजस्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया 2 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाय वाई और अपॉन में 2y ई टू द पावर एक्स, 2 2 कैंसिल आउट, ये भी आपस में कैंसिल आउट, तो दिस इज सिंपली x बाय वाई, फिर माइनस वाई वाई कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 ये एज इट इज, और ये इंटू ई टू द पावर x बाय वाई, दिस इज dx बाय dy। तो सबसे पहले इसने क्या बोला था कि ये दिखाना है कि ये होमोजीनियस DE है। इसको अगर देखें सिंपली मान लेते हैं इस पूरे को fx, f ऑफ x कॉमा y, लेट f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू x बाय वाई माइनस 1 बाई 2 इंटू ई टू द पावर x बाय वाई। अब क्या किया, x को लैम्डा x से f ऑफ लैम्डा x, y को लैम्डा y से रिप्लेस किया, x इज लैम्डा x एंड y इज लैम्डा y प्लस माइनस साइन 1 अपॉन 2 इंटू ई टू द पावर x बाय वाई, दिस इज ई टू द पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, यहाँ भी लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, दिस इज x बाय वाई माइनस 1 बाय 2 इंटू ई टू द पावर x बाय वाई। इसका मतलब f ऑफ x कॉमा वाई क्या है, होमोजीनियस फंक्शन, तो क्या बोलेंगे f ऑफ x कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, सो dx बाय dy इक्वल्स टू x बाय वाई माइनस 1 बाई 2 इंटू ई टू द पावर x बाय वाई इज होमोजीनियस DE, होमोजीनियस DE। अब इसको सॉल्व करना है, अभी तक तो हमारा होमोजीनियस DE प्रूफ हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। नाउ क्या है हमारा dx बाय dy, ये है x बाय वाई माइनस 1 बाय 2 इंटू ई टू द पावर x बाय वाई। सबसे पहले ये x बाय वाई को भी पुट करो, जैसे बोले कभी y बाय x कभी x बाय वाई, तो यहाँ ई टू द पावर x बाय वाई है तो x बाय वाई को भी पुट कर लेते ताकि ये ई टू द पावर भी सिंपल हो जाए। तो लेट x बाय वाई इक्वल्स टू भी, नाउ दिस इज x इक्वल्स टू v इंटू वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू y, दिस इज dx बाय dy इक्वल्स टू y का डेरिवेटिव 1, यहाँ सिर्फ v रहेगा, फिर यहाँ पर v एज इट इज y का डेरिवेटिव, चलिए यहाँ ऊपर क्या किया, समझ लो y को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y एज इट इज रहेगा। अब v का डेरिवेटिव dv बाय dy, अब क्या होगा ये, नाउ dx बाय dy कितना था x बाय वाई, तो ऐसा लिखो dx बाय dy को हमने क्या किया v प्लस
y इंटू डी वी बाई डी वाई, और यहाँ से x बाई वाई को क्या पुट किए v, और यहाँ पे माइनस 1/2 इंटू ई टू द पावर v, x बाई वाई को v कैंसिल आउट। अगले स्टेप पे देखो क्या आ जाता है, y इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटू ई टू द पावर v, 1/2 इंटू ई टू द पावर v। अब क्या करते हैं, v वाले फंक्शन को dv के साथ, y वाले फंक्शन को dy के साथ, तो ये 2 इंटू ई टू द पावर v dv, माइनस साइन तो रहेगा यहाँ पे dy, और ये y अब इंटू में था तो डिवाइड में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन साइन, 2 इंटू ई टू द पावर v dv माइनस dy बाय y, 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, ई टू द पावर v dv, ई टू द पावर v का इंटीग्रेशन ई टू द पावर v होगा, 1/y का इंटीग्रेशन ln मॉड y माइनस साइन एज इट इज, फिर ln मॉड y प्लस c, तो यहाँ से क्या बोलेंगे 2 इंटू ई टू द पावर v, माइनस इधर आया तो दिस इज प्लस ln मॉड y इक्वल्स टू c। अब क्या करते हैं, v को x और y में कन्वर्ट करते हैं, तो v इक्वल्स टू क्या था x बाय वाई प्लस ln मॉड y इक्वल्स टू c। अब इस c की वैल्यू क्या होगी, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन था कि x इक्वल्स टू 0, क्या गिवन था कि x इक्वल्स टू 0 एट y इक्वल्स टू 1। अब पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0, 2 इंटू ई टू द पावर 0 प्लस ln y की जगह 1 इक्वल्स टू c, ई टू द पावर 0 1 इंटू 2, दिस इज 2, ln 1 0 इक्वल्स टू c, इट मीन्स c इक्वल्स टू 2। सो 2 इंटू ई टू द पावर x बाय y प्लस ln mod y इक्वल्स टू c, c इज 2। ये इसका, ये जो d था उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब अगर और थोड़ा आगे बढ़ें तो सॉल्व एग्जाम्पल ऐसा ही है, बेटर होगा कि एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पे आ जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, इन each of the exercise 1 to 10 show that the given differential equation is homogeneous and solve each of them। क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये दिखा दो कि जो d है वो होमोजीनियस है, उसके बाद उसको सॉल्व कर दो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.5। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी एक्स इधर आया डिवाइड हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसका डी चेक करते हैं, ये डी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये चेक करते हैं क्या ये डी होमोजेनियस है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, फंक्शन मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब क्या करते हैं,
x को लैम्डा x और y को लैम्डा y, लैम्डा x इंटू लैम्डा y इक्वल्स टू, तो x की जगह क्या लिखेंगे लैम्डा x, दिस इज लैम्डा x का होल स्क्वायर, फिर ये y स्क्वायर, दिस बिकम्स लैम्डा y का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दिस इज लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दिस इज लैम्डा x इंटू लैम्डा y। अब इसमें से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो दिस इज लैम्डा स्क्वायर, फिर ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ सकता है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है होमोजेनियस फंक्शन है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स भी हमारा क्या है होमोजेनियस डी ई है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज होमोजेनियस डी ई। अब इस होमोजेनियस डी ई को सॉल्व भी करना है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या करना है इसमें वाई बाई एक्स को भी पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में क्या किए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर के, दिस इज 1, फिर ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, दिस इज 1, एक्स बाई वाई में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक एक्स कैंसिल हुआ और एक वाई बचा और यहाँ एक एक्स बचा, वाई बाई एक्स। अब क्या किए लेट वाई बाई एक्स इक्वल्स टू भी, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू भी इंटू एक्स, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। थ्योरी पार्ट में चीज़ बता चुके हैं, पहले x का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज भी, फिर x एज इट इज और b का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ से 1 वाई बाई एक्स, दिस इज भी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, दिस इज ऑल्सो भी। अब ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, भी इंटू 1 प्लस भी, फिर x इंटू 1 प्लस भी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस भी स्क्वायर, यहाँ से भी इंटू 1, दिस इज भी इंटू भी, दिस इज भी स्क्वायर, दिस इज x इंटू 1 प्लस भी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस भी स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या करते हैं डी वी के साथ b वाला फंक्शन और डी एक्स के साथ x वाले फंक्शन को, तो ये x इंटू 1 प्लस भी एज इट इज इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इस b को इधर ले आए, ऐसा क्यों करते हैं नेक्स्ट स्टेप पता चलेगा, प्लस b तो इधर माइनस b। अब क्या करते हैं डी के साथ भी वाला फंक्शन 1 प्लस भी, तो डी के साथ ठीक है 1 माइनस भी आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी इंटू डी वी। ये डी एक्स यहाँ डिवाइड, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू में डी एक्स, यहाँ पे एक्स इंटू में है तो ये अपॉन में एक्स। नाउ इंटीग्रेट कर लो, दिस इज 1 प्लस भी इंटू डी वी अपॉन 1 माइनस भी इक्वल्स टू
dx अपॉन x 1 प्लस बी, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 माइनस 1 माइनस भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी dv, दिस इज dx बाय x, दिस इज 2 अपॉन 1 माइनस भी dv, फिर 1 माइनस भी अपॉन 1 माइनस भी कैंसिल आउट dv, दिस इज dx अपॉन x, 2 अपॉन 1 माइनस भी, 2 तो एज इट इज 1 माइनस भी को t पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी, और 1 माइनस भी को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस डी वी इक्वल्स टू डी टी। इसका मतलब क्या, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा एक -1, और तब ये डी वी क्या हो जाएगा डी टी में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या 1 बाई टी, इसका इंटीग्रेशन एल एन मॉड टी, मतलब इंटू एल एन मॉड टी, टी की जगह 1 माइनस भी, फिर माइनस डी वी, इसका इंटीग्रेशन माइनस भी डी एक्स बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन एल एन मॉड एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक स्टेप और आगे बढ़ें तो दिस इज माइनस साइन, ठीक है, दिस इम्प्लाइज -2 इंटू एल एन मॉड 1 माइनस भी इक्वल्स टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी। अब एक काम करते हैं, सबको उधर लेके चले जाते हैं, 0 माइनस इधर क्या होगा +2 एल एन 1 माइनस भी ये प्लस भी, और ये प्लस एल एन मॉड एक्स प्लस सी। अब अगर ठीक से देखें तो ये 2 इधर क्या होगा स्क्वायर में हो जाएगा, 1 माइनस भी का स्क्वायर प्लस भी प्लस एल एन मॉड एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। यहाँ से क्या किया, भी को y बाय एक्स से रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर फिर y बाय एक्स प्लस एल एन मॉड एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। यहाँ से एल एन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मॉड का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, प्लस एल एन मॉड एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस सी, प्लस तो ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, प्लस गया तो इंटू, यानी यहाँ पे इंटू क्या बोलेंगे एल एन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल आउट, फिर वाई बाय एक्स प्लस सी। इट मीन्स दिस इज एल एन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एल एन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी माइनस वाई बाय एक्स, इधर गया तो माइनस साइन, उसके बाद दिस इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस सी माइनस वाई बाय एक्स। अब अगर और ठीक से लिखे, दिस इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स ई टू द पावर माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाय एक्स। उसके बाद यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ मॉड है तो एक्चुअल में यहाँ पर प्लस माइनस साइन होना चाहिए, डिपेंड करता है x के पॉजिटिव नेगेटिव होने पे, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस माइनस साइन, दिस इज
प्लस माइनस ये x डिवाइड था, इधर गया तो मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाय एक्स। अब अगर और आगे बढ़े, कुछ लोग डाउट हो सकते हैं ये स्क्वायर है पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस सी को मान लो कैपिटल A इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाय एक्स। दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए, इसको एक नया कांस्टेंट मान लो k इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाय एक्स। ये इसका आंसर होगा एंड ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन। आंसर इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू के एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाय एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 इज y प्राइम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इसको पहले दिखाना है कि ये होमोजीनियस है, उसके बाद इसको सॉल्व करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इज dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x। अब अगर इसको ठीक से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज dy बाई डी एक्स, एक्स बाई एक्स दिस इज 1 प्लस वाई बाई एक्स। काफ़ी सिंपल है, ये तो दिख रहा है कि होमोजीनियस होगा क्योंकि इसका लैम्डा तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे y को लिखा लैम्डा वाई, x को लिखा लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट डिग्री, तो क्या होगा इसमें भी लैम्डा नहीं बचेगा, यहाँ भी लैम्डा नहीं बचेगा। तो फाइनली क्या हुआ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई। लैम्डा टू पावर 0 आ रहा है, इसका मतलब डिग्री इज 0। अब इसको अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है इट मीन्स पूरा का पूरा होमोजीनियस डी है। अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, वही लॉजिक वाई बाय एक्स को भी पुट कर दो, और अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो होमोजीनियस के लिए। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू मान लो 1 प्लस वाई बाय एक्स, इसको लेट किया है हमने, एज्यूम किया है। तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई 1 प्लस वाई की जगह लैम्डा वाई, एक्स में लैम्डा एक्स कैंसिल आउट, दिस इज 1 प्लस वाई बाय एक्स। यही तो था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या है, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन। इसलिए क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाय एक्स इज होमोजीनियस डीई। अब क्या करते हैं वाई बाय एक्स को भी पुट किया, जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा y इक्वल्स टू भी इंटू एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल का मेथड डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब इसमें पुट कर लो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू इधर कितना हो 1 प्लस वाई बाई एक्स दैट इज भी वी कैंसिल आउट। अब यहाँ से डी वी और डी एक्स इधर गया, डी एक्स इंटू 1 दिस इज डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स तो अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, दिस इज डी वी डी एक्स बाई एक्स, डी वी का इंटीग्रेशन कितना होगा भी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln मॉड एक्स प्लस सी। भी किसको बोलते हैं वाई बाई एक्स को भी बोले थे, इक्वल्स टू ln मॉड एक्स प्लस सी। तो यहाँ से बोल सकते हैं ln मॉड एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस सी, सी को इधर लाए तो माइनस सी। इट मीन्स मॉड एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई बाई एक्स माइनस सी।
इसका मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस ई टू द पावर y बाय x इंटू ई टू द पावर माइनस सी। इट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस ई टू द पावर माइनस सी को मान लो k ई टू द पावर y बाय x। सो दिस इज x प्लस माइनस के कोई कांस्टेंट a मान लो इंटू ई टू द पावर y बाय x। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज x इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर y बाय x। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन 3 इज x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसको सबसे पहले होमोजेनियस डी प्रूव करना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज x माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू क्या लगा हुआ x प्लस वाई, माइनस था इधर ले आई प्लस करके इंटू डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये तो एच डी रहा x प्लस वाई और ये मल्टीप्लाई इधर आया तो क्या हुआ x माइनस वाई। फिर क्या कि इसको माने फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब क्या किए x को लैम्डा x से y को लैम्डा y से रिप्लेस किए। x इज लैम्डा x, y इज लैम्डा y अपॉन में भी x लैम्डा x, y इज लैम्डा y। दोनों में से लैम्डा कॉमन लिया, दिस इज x प्लस वाई एंड दिस विल बी लैम्डा इंटू x माइनस वाई। लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये क्या है f ऑफ x कॉमा वाई। इट मीन्स क्या बोलोगे f ऑफ x कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। अगर f ऑफ x कॉमा वाई होमोजीनियस फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या था हमारा x फंक्शन x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज होमोजीनियस डी ई। अब इस होमोजेनियस डी को सॉल्व करते हैं। एक पार्ट तो हो गया कि प्रूफ करना है होमोजेनियस डी। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट यहाँ से करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें क्या करना है, वाई बाई एक्स को भी पुट करते थे तो एक्स से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स को एक्स से डिवाइड कर, दिस इज 1 वाई बाय एक्स अपॉन 1 माइनस दिस इज वाई बाय एक्स। अब वाई बाय एक्स को भी पुट कर दो, वाई बाय एक्स इक्वल्स टू भी। तो यहाँ से क्या आया वाई इक्वल्स टू भी इंटू एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से। नाउ डी वाई बाई डी से क्या पुट करेंगे भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 1 प्लस वाई बाई एक्स को भी अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स, दिस इज 1 माइनस भी। 1 माइनस भी को इधर लेके आ गए, ऐसा करो भी को इस साइड लेके चले जाओ, दिस इज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी इधर आया, दिस इज माइनस भी। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स, थोड़ा एलसीएम ले लो, ये 1 प्लस भी अपॉन में 1 माइनस भी
माइनस 1 माइनस भी से मल्टीप्लाई किया, दिस इज भी माइनस भी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट, दिस इज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी। अब क्या करते हैं, डी वी के साथ भी वाला फंक्शन और डी एक्स के साथ एक्स वाला फंक्शन, तो 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी वी और यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट कर लो, 1 अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी वी, यहाँ से भी इंटू डी वी 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी वी। फिर यहाँ पर 1 प्लस भी स्क्वायर अगर टी पुट कर दे क्या होगा, 2 भी डी वी डी टी बनेगा, यहाँ पे भी डी वी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो माइनस डिवाइड किया तो 2 माइनस 1/2 इंटू 2 भी डी वी अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर ये डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखते हैं इसमें क्या करना है, 1 अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स भी माइनस 1/2 2 भी डी वी, अगर 1 प्लस भी स्क्वायर को टी पुट कर दिए क्या बनेगा डी टी, तो ln मॉड टी मतलब मॉड 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन ln मॉड एक्स प्लस सी। अब यहाँ से क्या करते हैं, tan इनवर्स भी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि इनटू है तो ये पावर हो गया, माइनस ln 1 प्लस बी स्क्वायर पावर 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। ये ln मॉड एक्स को इधर ले आए तो क्या होगा माइनस ln मॉड एक्स इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दिस इज tan इनवर्स भी माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो गया ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ln मॉड एक्स इक्वल्स टू सी। अब भी को y बाय एक्स से रिप्लेस करते हैं, दिस इज tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर, भी की जगह y बाय एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो ये मल्टीप्लाई x हो जाएगा इक्वल्स टू सी। इट मीन्स दिस इज tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम ले लो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स, फिर इंटू एक्स कैंसिल आउट इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस ln स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू सी प्लस ln स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू सी प्लस ln स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ln स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको प्रूव करना है कि ये होमोजेनियस है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वस टू 0। अब क्या किया यहाँ से 2xy इंटू डी वाई एज इट इज, इसको उठा के इधर ले, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू ये डी वाई और यहाँ से इधर आया तो अपॉन में डी एक्स इक्वस टू माइनस को एडजस्ट करो तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये पूरा दिस इज 2 इंटू एक्स वाई। अब क्या करना है, वाई बाई एक्स को भी पुट करना, तो सबसे पहले इसको भी वाई बाई एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या किए, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो तो वाई बाय एक्स का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और ये तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट -1 अपॉन में एक एक्स कैंसिल होगा, एक एक्स बचेगा और एक वाई बचेगा, दिस इज 2 इंटू वाई बाय एक्स। अब क्या किए, लेट वाई बाय एक्स इक्वस टू भी, वाई बाय एक्स इक्वस टू भी है तो यहाँ से क्या बोलोगे y इक्वस टू भी इंटू एक्स, डिफ्रेंशिएट किया दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू वाई बाई एक्स को क्या पुट करेंगे भी, दिस इज भी स्क्वायर -1 अपॉन 2 वाई बाई एक्स को क्या पुट करेंगे भी। अब इससे क्या हो जाएगा ये, अब ज़रा देखो x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब क्या कि इसको थोड़ा डिवाइड कर दो, भी स्क्वायर बाई भी और अपॉन में 2, दिस इज भी बाई 2 -1 बाई 2 भी और ये प्लस भी इधर आया तो क्या होगा माइनस भी। तो दिस इज सिंपली x इंटू डी वी बाई डी एक्स, भी बाई 2 माइनस भी बाई 2, दिस इज माइनस भी बाई 2 -1 बाई 2 भी। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, दिस इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू, यहाँ -1 बाई 2 को कॉमन लें तो कितना आ जाएगा -1 बाई 2 भी प्लस 1 बाई भी प्लस 1 बाई भी। एक स्टेप और आगे बढ़ो, दिस इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स -1 बाई 2 एलसीएम ले लो, दिस इज भी स्क्वायर प्लस 1 बाई भी। अब क्या करते हैं, डी वी के साथ भी वाला फंक्शन, तो दिस इज भी अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी वी, ये -1 बाई 2 एज इट इज और ये डी एक्स, यहाँ डिवाइड था तो यहाँ मल्टीप्लाई अपॉन में ये x, क्योंकि डी एक्स के साथ x वाला फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करो, भी इंटू डी वी अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वस टू माइनस डी एक्स अपॉन 2x 1 प्लस भी स्क्वायर। क्या करते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, क्यों करते हैं आगे क्लियर होगा। दिस इज 2v इंटू डी वी अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर यहाँ से -1 बाई 2 इंटीग्रेशन से बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो dx अपॉन x, दिस इज 1 बाई 2v अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर। 1 प्लस भी स्क्वायर अगर t पुट कर दो तो क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, भी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v dv, मतलब 2v dv इक्वल्स टू dt। तो ये क्या होगा dt बाई टी, इंटीग्रेशन इज ln mod t, तो ln mod t मतलब 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 बाई 2 एज इट इज dx बाई x, इसका इंटीग्रेशन ln mod x प्लस c। अब अगर और आगे बढ़ें, दिस इज ln mod 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ln mod x प्लस 2c, 2 को इधर ले आए, ये लोग कि सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
अब क्या करते हैं, v को y बाय एक्स से रिप्लेस करते हैं। 1 प्लस v इज y बाय एक्स, वी स्क्वायर तो y बाय एक्स का होल स्क्वायर मॉड माइनस ln मॉड x प्लस 2c। तो यहाँ से ln, यहाँ के मॉड का कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इधर प्लस ln मॉड x इक्वल्स टू 2c। इट मीन्स ln प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ मॉड लगेगा, ये एक एक्स कैंसिल आउट इक्वल्स टू 2c। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2c। सो यू कैन से दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ मॉड लगा दो और ln हटाना चाह रहे हैं, e टू द पावर 2c। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स मॉड इक्वल्स टू ई टू द पावर 2c के कांस्टेंट a मान लो, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है, वेर a इक्वल्स टू ई टू द पावर 2c। अब यहाँ से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू, मॉड है तो प्लस माइनस a, ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स प्लस माइनस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस माइनस लिखना कि a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ई टू द पावर 2c हमेशा पॉजिटिव होगा, बट x के लिए प्लस माइनस, x पॉजिटिव तो प्लस, x निगेटिव तो माइनस। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a इंटू एक्स। अब इस प्लस माइनस a को नया कांस्टेंट मान लो k, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू एक्स, वेयर a इक्वल्स टू प्लस माइनस k। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको प्रूव करना है, ये डी है, इसके बाद इसको दिखाना है, इसको सॉल्व करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड हो गया। दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 2y बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल होगा, एक y बचा और एक x बचा। अब इसको क्या मानो, एक f ऑफ x कम होगा ताकि होमोजेनियस प्रूव कर सके। लेट f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू 1 माइनस 2y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस y बाई एक्स। अब क्या करते हैं, y बाई एक्स को भी पुट कर लेते हैं, यानी रहने दो, अभी सबसे पहले होमोजेनियस वाला काम करना है। लैम्डा एक्स इंटू कॉमा लैम्डा वाई, एक्स को लैम्डा एक्स से, वाई को लैम्डा वाई से, ये 1 एज इट इज माइनस 2 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट, वाई को लैम्डा वाई, एक्स को लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ भी लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, सिंपली क्या है 1 माइनस 2 y बाय एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया y बाय एक्स। यही तो f ऑफ x कॉमा वाई है।
इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन। अगर ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होमोजेनियस फंक्शन है, इट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स इज होमोजेनियस डी। अब इस होमोजेनियस डी को सॉल्व करो तो नाउ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस 2 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस फिर वाई बाई एक्स। अब क्या करो, वाई बाई एक्स को भी पुट कर दो तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो गया, भी एक्स। डिफ्रेंशिएट करो तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स एक्स। अब क्या किए, x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 तो भी बचा प्लस अब क्या करते हैं, x को एज इट इज रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट किया इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 तो एज इट इज माइनस 2 वाई बाई एक्स को क्या पुट करेंगे, v का होल स्क्वायर और प्लस वाई बाई एक्स, दिस इज भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आया, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 भी स्क्वायर, 1 माइनस 2 भी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, डी वी ये क्या इधर आया तो अपॉन में 1 माइनस 2 भी स्क्वायर, ताकि dv के साथ v वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन, ये क्या हो गया था dx, यहाँ मल्टीप्लाई था तो डिवाइड बाय x, 1 माइनस 2v स्क्वायर। कुछ लोग इसको फॉर्मूला भी बना के करते हैं या फिर आप ऐसे कर लो, dv अपॉन 1 माइनस रूट 2v इंटू 1 प्लस रूट 2 इंटू v इक्वल्स टू dx अपॉन x। ऑब्वियसली यहाँ पर आप इंटीग्रेशन साइन लगा लो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। अब अगले स्टेप में देखो, अगर इसको थोड़ा सा बाय पार्शियल फ्रैक्शन अगर यूज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो दिस इज डी वी अपॉन क्या लिखा है, 1 माइनस रूट 2v इंटू 1 प्लस रूट 2v इक्वल्स टू क्या है, dx बाय x। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिख लो, या 1 माइनस रूट 2v प्लस 1 प्लस रूट 2v अपॉन 1 प्लस रूट 2v। तो भी देखो ये कैंसिल हो जाएगा, या आपको जो आपको मेथड आता है a बाय करके a बाय 1 माइनस रूट 2v प्लस b अपॉन 1 प्लस रूट 2v, जो भी आप करना चाहें। यहाँ से देखो काफ़ी सिंपल, यहाँ पे क्या हो, रूट माइनस रूट 2v प्लस रूट 2v कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2, बट यहाँ 1 है तो डिवाइड 1 बाई 2 कर लो, दिस इज 1 बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2v अपॉन 1 माइनस रूट 2v कैंसिल आउट, तो दिस इज डी वी अपॉन 1 प्लस रूट 2v। फिर यहाँ पे 1 प्लस रूट 2v कैंसिल आउट, तो दिस इज डी वी अपॉन 1 माइनस रूट 2v इंटीग्रेशन, दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स। तो 1 बाई 2 एज इट इज 1 बाय रूट 2v, 1 प्लस रूट 2v को मान लो t, तो क्या हो जाएगा रूट 2 dv इक्वल्स टू डी यू।
लेकिन यहाँ √2 है नहीं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 1/√2 दिस इज √2 dv अपॉन 1 + √2v। यहाँ पर भी 1 - √2v, इसको u मानो तो क्या होगा, -√2 dv हो जाएगा du, लेकिन यहाँ dv लिखा हुआ, तो एक काम करते हैं -√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, 1 - √2v इंटीग्रेशन dx/x, दिस इज 1/2, 1/√2 एज इट इज। इसको t माना तो ये क्या बनेगा, dt/t दैट इज ln mod t, तो 1 + √2v, फिर ये -1/√2 कांस्टेंट एज इट इज, -√2 dv, इसको u माना तो क्या होगा, du/u यानी ln mod u √2v ब्रैकेट क्लोज dx/x, दिस इज ln mod x प्लस c। अब यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 1/2, यहाँ से 1/√2 को कॉमन ले लो, माइनस साइन तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, 1 + √2v अपॉन 1 - √2v ब्रैकेट इज क्लोज्ड, दिस इज ln mod x प्लस c। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 1/2 और ये √2, दिस इज 1/2 इंटू √2। अब क्या करेंगे, ln 1 + √2v अपॉन 1 - √2v, v को y/x से रिप्लेस करते हैं, √2 y/x अपॉन 1 - √2 y/x mod इक्वल्स टू ln mod x प्लस c, 1/2 इंटू √2 ln mod, एलसीएम ले लो, दिस इज x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इक्वल्स x कैंसिल हो गया, जो अपॉन में था दोनों के डिनोमिनेटर से, इक्वल्स टू ln mod x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 1/2 √2 इंटू ln mod x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इक्वल्स टू ln mod x प्लस c। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, तो सबसे पहले डी एक्स वाले को एक साथ लिखो, डी वाई को एक साथ। तो x इंटू डी वाई, सब डी एक्स इधर आया, माइनस वाई इधर प्लस वाई, फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस वाई डी एक्स इधर लाया, प्लस वाई डी एक्स, फिर डी एक्स कॉमन लिया, तो वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखें, डी एक्स डिवाइड किया, दिस इज वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो गया, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से वाई बाई एक्स अंदर गया तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इट मीन्स दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1
फिर y बाय एक्स का होल स्क्वायर। इसको दिखाना है कि ये होमोजेनियस DE है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक फंक्शन f ऑफ x कॉमा वाई, तो लेट x कॉमा वाई इक्वल्स टू y बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना, f ऑफ लेमडा x और लेमडा y इक्वल्स टू फाइंड करना है। y की जगह लेमडा y, x की जगह लेमडा x, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 एज इट इज, y की जगह लेमडा y, x की जगह लेमडा x पूरे का होल स्क्वायर। लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू y बाय एक्स 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, f ऑफ x कॉमा y, यही तो है हमारा। इट मीन्स दिस इज लेमडा टू पावर 0 इंटू f ऑफ x कॉमा y। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x कॉमा y इज होमोजेनियस DE, ये होमोजेनियस DE है। सो dy बाय dx इक्वल्स टू y बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर इज, ये होमोजेनियस DE नहीं, होमोजेनियस फंक्शन होगा, इज होमोजेनियस DE। अब यहाँ से देखो इस DE को सॉल्व कैसे करेंगे। तो नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू क्या, y बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब इस y बाय एक्स को भी पुट कर दो, लेट y बाय एक्स इक्वल्स टू भी, तो यहाँ से y इक्वल्स टू भी इंटू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, दिस इज dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो ये भी। अब क्या करना, भी का डेरिवेटिव तो x एज इट इज इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, भी प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस y बाई एक्स को भी पुट करो और इसको प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर, भी कैंसिल आउट। अब क्या करते हैं, dv के साथ v वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन, तो dv अपॉन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर ये क्या होगा dx अपॉन x, यहाँ डिवाइड था तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई x था तो डिवाइड बाय x। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करो, dv अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x। आपके पास एक फॉर्मूला था 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो क्या था आपका कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर इज 1 तो क्या हो जाएगा, दिस इज ln मॉड x, x की जगह भी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln मॉड x प्लस सी। अब क्या करते हैं, भी को y बाय एक्स से रिप्लेस कर दो, दिस इज y बाय एक्स प्लस इस भी को भी y बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ln मॉड x प्लस सी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ln y एलसीएम ले लो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी अपॉन में एक्स था, तो एलसीएम लेके क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये प्लस था इधर आया तो माइनस ln मॉड x इक्वल्स टू सी। ये माइनस साइन है तो यहाँ इधर इसके साथ लॉग की प्रॉपर्टी लगाए तो ये माइनस, ये x क्या हो जाएगा, माइनस कारण क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इज ln y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक x था ही ऊपर से एक और x आ गया, इक्वल्स टू ये कितना हमारा c। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज ln मॉड y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c। इट मीन्स दिस इज मॉड y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर, ln हटाएंगे तो क्या होगा, e टू द पावर c। इट मीन्स y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मॉड के कारण प्लस माइनस साइन e टू द पावर c। अगले स्टेप में y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आया, e टू द पावर c इंटू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स दिस इज y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, e टू द पावर c को मान लो k या a मान लो, ऐसे करो पूरे को मान लो k या a हटाओ, दिस इज a इंटू एक्स स्क्वायर, फिर a इक्वल्स टू प्लस माइनस e टू द पावर c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।